अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आज हम कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं या इस फील्ड में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें आएगी। तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है प्रॉब्लम। डिफाइन करनी है प्रॉब्लम के प्रॉब्लम है क्या। देन हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद हमने प्रॉब्लम को समझना है, और जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर लिया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर लिया, तो उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है प्लानिंग अ सोल्यूशन। कि जाहिर बात है, जब हम किसी प्रॉब्लम को पहले डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको समझ लेते हैं, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी बनाते हैं। तो प्लान कर लेंगे उसका सोल्यूशन, और उसके बाद हम उसका एक सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन भी डिफाइन कर लेते हैं। अब ये कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, ये फर्दर आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो पांचवा और आखिरी स्टेप है वो करते हैं हम सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। एक हम सीरीज ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो डिफाइन अ प्रॉब्लम में क्या है, हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम हमें आ गई, वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने उसका बैकग्राउंड का जो नॉलेज है वो ले लेना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह आई और इसके जो बैकग्राउंड के जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या हैं। उसके बाद हम गैस लगाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह आई और किस तरह, मतलब कि इसको हम हल कर सकते हैं, गैस किया। और उसके बाद हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं। इस तरह से हम जो प्रॉब्लम को है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इन्होंने प्रॉब्लम के बारे में किस तरह से बताया है कि किस तरह से उसको हमने हल करना है। तो इसने बहुत मशहूर बात की है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे एक घंटा दिया जाता कि मैं इस प्लेनेट को या इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करूं, तो वो उन्होंने कहा कि मैं 59 मिनट्स जो हैं, 59 मिनट्स मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगा देता और ओनली 1 मिनट देता रिजॉल्विंग इट, इसको रिजॉल्व करने में। तो बहुत खूबसूरत बात है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम समझनी है, प्रॉब्लम है क्या और हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, और उसके बाद आपने सोल्यूशन जो है वो उसको परफॉर्म करना है। तो ये एक हमें प्रॉब्लम दी गई है, इसमें ये हॉर्सेस दिखाए गए हैं और 1 हॉर्स, 2 हॉर्स और 3 हॉर्स इज इक्वल टू 30। इट्स मीन कि जो 1 हॉर्स है वो 10 के बराबर है, उसकी वैल्यू क्या है, 10 के बराबर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड मुझे ये लेने दें, जैसे रेड ले लेते हैं। 1 हॉर्स जो है, जैसे ओके करें, 1 हॉर्स जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, और इस तरह 1 हॉर्स हो गया और ये एक और सिंबल बना हुआ है। अब 1 हॉर्स ये सिंबल और ये 10 प्लस ये दो सिंबल जो हैं वो बन रहे हैं टोटल 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ये, 4 ये और 4 ये, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसकी 4 थी और ये दो जो हैं मिल के क्या बनेंगी, ये 4 माइनस 1 वैल्यू इसकी, 1 वैल्यू उसकी, तो ये टोटल हो गई 2। तो क्या 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब ये एक है, एक का मतलब क्या है, इसकी 1 वैल्यू है, ये हॉर्स है, तो इसकी हो गई +10। ठीक है, और
ये वाली जो है इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 4, तो 1 + 10 मल्टीप्लाई बाय 4 जो आंसर आएगा। तो ये इस तरह आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाया गया है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके बाद हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है अंडरस्टैंड करना है उसको। सबसे पहले प्रॉब्लम की उसको एनालिसिस किया और उसको देखा कि एनालाइज किया टोटल कि ये प्रॉब्लम किस तरह से आई और इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके सर्कमस्टांसिस क्या थे और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकल सकता है या कौन सा पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन है। तो उसमें जो हम पॉइंट्स लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम सबसे पहले, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, ताकि हम इजीली। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि आपने प्रॉब्लम जो है वो क्यों अंडरस्टैंड करनी है, वो इसलिए अंडरस्टैंड करनी है ताकि जो उसका सोल्यूशन है हम मेक इट इजियर टू सॉल्व, ताकि उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया। बेसिक 5 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए देने हैं। कौन से? व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहां, एंड व्हाई क्यों। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये आपने अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। उसके बाद सपोज आप एक मिसाल इसको लेते हैं कि अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या है, क्लास टीचर, आप एक क्लास टीचर हैं और आपको टास्क दिया गया है कि आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनानी है जो आपके स्कूल के अंदर हैं, क्लास में नहीं टोटल स्कूल के अंदर है, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए, अभी आपके पास प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने एनालाइज करना है, ठीक है, गौर फिक्र करनी है प्रॉब्लम पे और आइडेंटिफाइंग करनी है। जो मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए हैं, 5 डब्ल्यूज से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं बताए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु, ठीक है, आपने इसके अंदर लगाने हैं। तो ये सिमिलरली देखें, ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल दी गई है, इसमें आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। देखें जी, व्हाट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग लेटर, व्हाट आपने लगाया, ठीक है, कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो इस्तेमाल हो रहा है तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें दिया गया था ए, तो व्हाट आ गया ए, क्या है मतलब ए है। हु कौन है, अब हमें क्या बताया गया कि हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, तो अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली वाई, अब वाई का मतलब है क्यों, ठीक है, तो आपने बताना है कि हमें जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी उसमें वाई इस्तेमाल हो रहा है कि हमने डायरेक्टरी बनानी है स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और व्हेन कब, वो उन्होंने हमें टाइम फ्रेम दिया कि आपने एक वीक तक, मंथ तक या डे तक, वो जो भी हमें प्रॉब्लम बताएंगे कि भाई आपने इस ड्यूरेशन तक जो इसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद वेयर, कहाँ आपने ये काम कहाँ परफॉर्म करना है, स्कूल में करना है, ऑफिस में करना है, होम में करना है, कहाँ। हमने अगर बैक साइड पे जाएं, जब आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, तो हमने ये जो पॉइंट दिया था ये स्कूल में दिया था, तो इसलिए ये, तो ये देख रहे हैं आप 5 पॉइंट्स जो हैं ये हमने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किए, ठीक है। इसलिए हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं वो प्लानिंग अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम प्लान करते हैं, आफ्टर एनालाइज द प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट में लीड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं जो कि हमें सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो सिलेक्शन है ना डिफरेंट सॉल्यूशंस की, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं या किस तरह की प्रॉब्लम को हल करना चाह रहे हैं। तो सम स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन दिस स्टेप। अब कुछ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं सॉल्यूशन को डिफाइन करने की। उसमें क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ठीक है, उसके बाद गेस, चेक एंड इम्प्रूव, और उसके बाद है एक्ट इट आउट और प्रोटोटाइप ड्रा। हमने सॉल्यूशन को प्लान करना है, कोई प्रॉब्लम ली, उसको देखा और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर बात है सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं बन जाएगा, सॉल्यूशन बनाने में हमें कोई ना कोई प्लान की ज़रूरत होगी। तो वो प्लान क्या है, वो हमें 4 टाइप्स जो है ना पॉइंट्स, 4 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे प्लान बनाने के लिए। सबसे पहला क्या है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, कि हम जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉलर प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड कर देते हैं।
गैस चेक एंड इम्प्रूव का मतलब क्या है, हम अपने सोल्यूशन को गैस करते हैं, जो हमने सोल्यूशन बनाया, मिसाल के तौर पे हम 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन बनाए हैं, तो उनको गैस करते हैं कि कौन सा जो है वो इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व होने में ज़्यादा मदद देता है। ठीक है, चेक किया उसको और उसको इम्प्रूव किया, अगर उसमें कोई कोताही गलती हो गई है तो हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्ट इट आउट का मतलब ये है कि अब हमने एक गैस बना लिया, प्लान ओके हो गया, अब हम उसको डिज़ाइन करेंगे ताकि वो ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर हम डिस्कस करें ताकि जो है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सके। उसके बाद ड्रा करेंगे, ड्रा का मतलब क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो पिक्टोरियल का मतलब हम ग्राफ्स की मदद से उसको शो कर देंगे, पिक्चर की एक पिक्चर बना देंगे अपनी, ताकि हमें आसानी हो सके समझने में कि हमने जो स्टेप्स करने हैं वो किस तरह करने हैं। बट वो कह रहा है कि फाइनल सोल्यूशन जो है, बट इट हेल्प टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सोल्यूशन। ये जो प्रोटोटाइप जो ड्रॉ है, ये बहुत ही ज़्यादा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंटरेक्टिव होती है और यूज़र को प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है। तो उसके बाद हमने प्लानिंग सोल्यूशन के बाद हम करेंगे डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ। कैंडिडेट का मतलब है अचानक, और कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल इस तरह है जैसे आपको किसी ने कहा हो कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना मालूम करना है अपनी क्लास में या अपने स्कूल में, ठीक है, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपको बताया है, आपके किसी ने आपको प्रॉब्लम असाइन की है कि आप अपने स्कूल में अपने क्लास में जो है वो स्टूडेंट तलाश करें जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं वो आप अपने स्कूल में ढूंढें, क्लास में ढूंढें और मल्टीप्लाइंग कर दें अपनी टोटल क्लास में। ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि आप जो अपना आंसर है वो कैंडिडेट सोल्यूशन आपने अचानक लगाया। मतलब कहने का है ये तुक्का, कैंडिडेट का मतलब आप तुक्का भी कह सकते हैं, तुक्का भी अचानक लगाया जाता है। हम इसकी कोई प्रॉपर स्टडी नहीं करते, हम कोई इसकी प्रॉपर लेआउट नहीं बनाते, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, हम इसको जो है ना वो बिल्कुल ही अचानक सडनली जो है ना इसको हमारे माइंड में सोल्यूशन आता है कि दिस कैन बी सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन क्या है, हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स को डिफाइन करना है, ढूंढना है, ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉपर वेल मैनर्ड तरीके से उस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है और बताना है कि ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन आपको समझ आ गई कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है। और उसके बाद जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन जो हैं वो हमने निकाल लिए, तो हमने उसमें से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन और इम्पोर्टेंट एफिशिएंट सोल्यूशन होगा हमने उस प्रॉब्लम के लिए उसको चुन लेना है। ठीक है, तो ये जो है उसमें आपके पहले टॉपिक में जो है ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। और हमने आज पहला टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से समझ लिया कि हमने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को हमने किस तरह से एनालाइज करना है और किस तरह से उसके स्टेप्स निकालने हैं। अब उसमें कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे थे उसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव और करीब करीब कौन है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा प्रॉब्लम के लिए। तो आज की जो हमने वीडियो बनाई है, जो आज का टॉपिक है, उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉब्लम सॉल्यूशन और उसके बाद हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट टॉपिक में हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं MSc टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम किया हुआ है, उसके अलावा CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हूँ और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल भी हूँ और उसके अलावा हवावे सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट भी हूँ। तो मैंने एक अपने माइंड में टारगेट बनाया है, ये जो भी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते और उनको क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन नहीं मिल रही कॉन्सेप्ट वाली। तो मैं मेरी जो वीडियो प्योरली मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी आप देख सकते हैं इसमें जीमेल मौजूद है, आप जीमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और उसके अलावा कमेंट्स के ज़रिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।